अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएमएस फार्मिंग और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शफीक। आज मैं आपके लिए जो प्लान लेकर आया हूं वो है अदरक की फार्मिंग घरेलू लेवल पे। आप रूफटॉप पे भी कर सकते हैं, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसको क्यारी में लगा सकते हैं, आप इसको ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो उसके मुतालिक आज हम बात करेंगे कि इसको हमने लगाना कैसे है। सबसे पहले इसकी सॉइल प्रिपरेशन कैसे होगी, हमने इसका बीज किस तरह से लगाना है और ये कितना टाइम लेगा, इसको पानी कितना रिक्वायर्ड है, इसको एटमॉस्फेयर किस तरह का रिक्वायर्ड है और ये कितने अरसे में तैयार होता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉइल की प्रिपरेशन से। अदरक को नरम मिट्टी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम मिट्टी में 70% तक रेत मिक्स करेंगे ताकि हमारी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बारीक हो जाए, नरम हो जाए। उसके अंदर हम 10% जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, जिसको हम आम जुबान में गोबर की खाद कहते हैं या रूढ़ी कहते हैं। उसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी सॉइल तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद हमने गमले के अंदर मिट्टी को भर लेना है। गमले के अंदर मिट्टी को भरने के बाद अब हम आ जाते हैं सीड की तरफ। तो इसके मौसम की बात करें तो जिस तरह कराची का मौसम है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 70% रहती है पूरा साल ही, तो वहाँ पे हम किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं और ये 6 से 8 महीने में तैयार होता है। अब इसका बीज जो है वो हम मार्केट से अदरक को परचेज करके लाते हैं। बेसिकली वही इसका बीज होता है क्योंकि ये रूट होती है प्लांट की। तो उस अदरक की हमने कटिंग करनी है। कटिंग हमने इस हिसाब से करनी है कि उसकी हर कटिंग में एक आंख अदरक की होना जरूरी है। हमने इसको 8 दिन तक शेडी एरिया में रखना है। 8वें दिन उसकी जो आंख है शूटिंग स्टार्ट कर देगा। जब वो शूटिंग स्टार्ट कर देगा तब हमने उसको लगाना है। अब लगाने के लिए जगह आपने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई होगी, मट्टी हमने प्रिपेयर कर ली है। उसके अंदर उसको लगाना कैसे है। अगर तो हम इसको नीचे जमीन के अंदर लगा रहे हैं, क्यारी में लगा रहे हैं, तो हम वहां पे खेलियां बनाएंगे। खेलियों के अंदर हमें तकरीबन 6 इंच या 5 इंच ऊंची खेली होगी हमारी इस तरीके से। और ये जो नीचे वाली जगह होती है हमारी जहाँ से हम पानी लगा रहे होते हैं फसल को, उस जगह पे हमने अदरक को लगाना है। खेलियां बनाने के बाद जो नीचे वाली जगह है उसकी हमने गोडी करके उसको भी नरम कर लेना है। नरम करने के बाद उसके अंदर हम इसकी सीड को लगाएंगे। सीड हमने तकरीबन 1 से 1.5 फुट के फासले पे हमने एक एक सीड को लगाना है। लगाने के बाद उस सीड के ऊपर हमने मट्टी डालनी है तकरीबन 1 से 1.5 इंच। मट्टी डालने के बाद इसको हमने अगर आप क्यारी में लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल करें कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूप ना पड़े। अगर आप जनूबी पंजाब में लगा रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई साइड पे होता है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए और मिट्टी के मॉइस्चर को महफूज रखने के लिए हम उसके ऊपर पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह खजूर की टहनियाँ हैं वो आप लगाने के बाद उसके ऊपर वो रख सकते हैं, या हम उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा सकते हैं, वो लगा दें, या वो मिट्टी के ऊपर पत्ते रख दें। रखने के बाद हमने उसको पानी देना है। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं देना। पानी हमने उसको जो है सिर्फ आपने मिट्टी को गीला करना है, पानी खड़ा ना हो उसके अंदर। उसके बाद हर दफ़ा मिट्टी सूखने पर हमने सिर्फ उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। आप पाइप से कर सकते हैं, आप जो शावर वाला कैन मिलता है होम गार्डनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसको हमने जब उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब उसके बाद हमने उसको अगला प्रोसीजर बताते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गमले में उसको कैसे लगाना है। सेम इसी तरीके से गमले के अंदर जब हमने मिट्टी भरनी है तो गमले के अंदर हमें कम से कम 6 इंच या 7 इंच जगह हमें, आप ये हिसाब रख रहे हैं कि बीज लगाने के बाद हमें ऊपर खाली चाहिए। कम से कम 6 इंच जगह हमें खाली चाहिए गमले के अंदर। अच्छा, उसके अंदर जब हम बीज लगाएंगे 1 इंच हमने मिट्टी डाल दी। डालने के बाद गमले के अंदर हम क्योंकि उसको शेडी एरिया में रख रहे होते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसको उठा के आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो शेडी एरिया में रखा हुआ है तो वहाँ पे उसकी जो मॉइस्चर है मिट्टी का उसको महफूज रखने के लिए हम उसके अंदर दरख्तों के सूखे हुए पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसमें भी उसी तरह किसी चीज़ की टहनियाँ रख सकते हैं, और अगर है ही वो ऑलरेडी शेडी एरिया में है तो वहाँ पे उसको मॉइस्चर वैसे ही महफूज रहेगा। वहाँ पे कोई चीज़ ना भी डालें तो वो भी ठीक रहेगा वो। जब उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाए, बेशक वो ग्रो बैग में है या वो ज़मीन के अंदर है या वो आपके गमले के अंदर है, जब उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाए और उसकी स्टिक तकरीबन 8 से 12 इंच की हो जाए जिसमें 6 से 8 पत्ते वो निकाल ले, तो उस वक्त अगर हम उसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मिट्टी के ऊपर जो सीड है, ये मिट्टी का लेवल है, इसके ऊपर जो निकल रहा है वहां पे वो एक छोटा बल्ब आपको नजर आ रहा होगा उसके बिल्कुल नीचे बॉटम के अंदर मिट्टी के साथ। बाहर नहीं भी नजर आ रहा तो वो थोड़ा सा मिट्टी के अंदर होगा, क्योंकि वहां पे अदरक अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है।
उस वक़्त हमने क्या करना है, अगर हम गमले में लगाया हुआ है तो उसके ऊपर हमने 3 इंच मट्टी और डालनी है। 3 से 4 इंच मट्टी हमने और डालनी है, उसको ढक देना है और ढकने के बाद जो हमारी साइडों वाली मट्टी है उसको भी आप थोड़ा-थोड़ा सा गोडी कर सकते हैं। उसके अंदर कोई अगर हर्ब्स उग गई हैं तो उनको आप उखाड़ दें। उसके बाद 3 से 4 इंच उसके अंदर मिट्टी डाल दें। अगर वो आपने क्यारी में लगाया हुआ है तो वहाँ पर हम ये करेंगे कि जो हमने खिलियाँ बनाई थी, जो साइडों वाली हमारी मिट्टी खाली पड़ी हुई है, उसको हम गोडी करेंगे। गोडी करने के बाद उसको हम उस खेली के अंदर डाल देंगे, मतलब वहाँ पर भी हमारी 3 से 4 इंच मिट्टी उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, मिट्टी आने के बाद जो हमने पत्ते या जो पहले हमने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया था मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए, वही तरीका हम दोबारा करेंगे। उसके अंदर पत्ते आप दोबारा रख देंगे और उसके बाद उसको पानी का छिड़काव करेंगे। वो इलाके टू इलाके वैरी करेगा कि हम उसको पानी 8 दिन के बाद दे रहे हैं या 6 दिन के बाद दे रहे हैं या 12 दिन के बाद दे रहे हैं। उसको पानी हमने इस सूरत में देना है कि जब मिट्टी ऊपर से आपको खुश्क होती हुई नज़र आए तो उस वक़्त हमने उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। इसी तरीके से ये जुलाई-अगस्त में अगर आप लगाते हैं तो ये आपका नवंबर-दिसंबर तक आपका अदरक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसी तरह उसको पानी देते रहें और नवंबर से दिसंबर के दौरान जब हम इसकी कटाई करेंगे, उस वक़्त हम इसको निकाल के बाहर उसी तरह इसको वॉश करें, वॉश करके इसके ऊपर से जो टहनियाँ हैं उसको काट दें, तो आपका अदरक आपके सामने होगा। और इसमें जो हमारी प्रोडक्शन है, वो आप बीज कितने आपने लिया था, उस वक़्त उसका साइज़ क्या था, उसमें एक आपको रफ़ आइडिया मैं दे देता हूँ कि अगर आपने 100 ग्राम सीड लगाया है और आपकी फसल अच्छी होती है, तो वो 100 ग्राम से आपको 600 से 700 ग्राम तक आपका अदरक पैदा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 250 ग्राम लगाया है, तो 1 किलो या 1.5 किलो तक आपको अदरक वहाँ से निकल सकता है आपका, जो कि आपकी किचन की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये प्रोडक्शन आपकी मिट्टी के हिसाब से, उसमें आपने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए है उसके हिसाब से, आपके टेम्परेचर के हिसाब से वैरी करेगा। कहीं पर इससे ज़्यादा हो रहा होगा, कहीं पर इससे कम हो रहा होगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, इसका पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आपकी प्रोडक्शन के लिए नहीं भी लगा रहे हैं, आप इसको खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं। आप एक गमला बना के रख लें, वो 6 से 8 महीने तक आपके गार्डन की रौनक बना रहेगा। लुक बहुत अच्छी आती है इसकी घर के अंदर। बाकी अदरक अभी मौसम नहीं है, जैसे ही मौसम स्टार्ट होगा तो मैं इसकी प्रॉपर लगा के और उसकी भी प्रॉपर वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जिन लोगों ने हमें अभी जॉइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे गुज़ारिश है कि उनके जो लोग गार्डनिंग का शौकीन हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स या उनके कोई दोस्त उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएँ कि अदरक को हम घर में किस तरह से उगा सकते हैं और सिर्फ़ किचन की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जो आपके गार्डन को एक नई लुक दे सकता है।